आम चुनाव से पहले आरएसएस की तरफ से दो बयान आए हैं। पहला बयान आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने दिया है कि सीमा पे जवान क्यों मारे जा रहे हैं। दूसरा बयान आया है जो सर कार्यवाह है, यानी कि संघ में जो दूसरे नंबर की पोस्ट होती है, भैया जी जोशी की तरफ कि 2025 में मंदिर बनेगा। और उन्होंने कहा है कि मंदिर बनेगा तो फिर तो विकास शुरू ही हो जाएगा। एक तरह से उन्होंने तंज कसा है सरकार के कामकाज पे। तो क्या अब सवाल ये उठ रहा है कि चूंकि पेरेंटल बॉडी मानी जाती है आरएसएस जो है बीजेपी की, कि क्या संघ के कंट्रोल में ये सरकार मोदी सरकार नहीं है, या ये किसी रणनीति के तहत बोला जा रहा है। इस पे हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विष्णु शर्मा जी। तो क्या लगता है विष्णु जी आपको? देखिए, अगर आपको संघ और बीजेपी का जो और उसके जो संघ के अनुषंगिक संगठन है उनका एक स्ट्रक्चर मोटा मोटा जो लोग देख रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए। दरअसल जैसे एनएसयूआई है वो सीधे सीधे कांग्रेस के नेताओं को रिपोर्ट करती है, जिले की बॉडी जिले के अध्यक्ष को रिपोर्ट करती है। लेकिन जैसे आरएसएस का जो संगठन है एबीवीपी, वो कहीं भी बीजेपी को रिपोर्ट नहीं करता है। तो वहाँ जो संगठन है वो अपने आप में स्वायत्त है, वो कहीं भी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर उनका बीजेपी या राजनीतिक पार्टी को नहीं होता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा करता है केवल, जो क्योंकि वो बीजेपी का संगठन है। तो बाकी जितने संघ के संगठन हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो स्वदेशी जागरण मंच है, चाहे लघु उद्योग भारती है, जो अलग अलग भारत विकास परिषद है, ऐसे 38 करीब संगठन हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे संगठन कभी सीधी रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक लिबर्टी होती है बोलने की ये। और लेकिन अब जब संघ के सीधे दो बड़े नाम बोले हैं तो ऐसे में लोगों को लगेगा कि कंट्रोल खत्म हो रहा है, तो कोई नहीं है, इनसे ऊपर कोई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि संघ में एक समन्वय बैठक का भी वो है, जिले के लेवल से लेकर और बल्कि और नीचे जो तालुका लेवल पे या तहसील लेवल पे जाते हैं वहाँ भी एक समन्वय बैठक होती रहती है। तो ताकि आपस में कुछ विवाद ना हो, आपस की जो मांगे हैं वो पूरी होती रहें। यहाँ भी मंत्री मिलते रहते हैं लगातार, बीजेपी के अध्यक्ष मिलते रहते हैं समन्वय बैठकों में। तो ऐसा नहीं है कि संघ सीधे बात ना कर सके। तो यहाँ मुझे दो बात लगती हैं। आपने जो बात कही, पहला बयान भागवत जी का, मोहन भागवत ने जो बोला है उस बयान को अगर आप पूरा सुनेंगे या पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो जिस कार्यक्रम में थे वहाँ उन्हें बोलना था, सैनिकों के बारे में बोलना था, सुरक्षा के बारे में बोलना था। उस संस्था का नाम भी कुछ ऐसा ही था, प्रहार सुरक्षा करके कुछ। तो वहाँ जब उन्होंने बोला तो वो कहीं भी सरकार पे तंज नहीं कस रहे हैं। वहाँ कह रहे हैं कि आखिर युद्ध में जो बात हो रही है कि युद्ध के दौरान मरते हैं सैनिक, तो युद्ध के बिना क्यों मर रहे हैं। वो सोसाइटी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए, हमें कोई महान काम करने होंगे कि ये मौतें रुकें। कि युद्ध के दौरान सैनिक मरते हैं वो होता है, लेकिन सोसाइटी पे तो वो जिम्मेदारी सोसाइटी, आर्मी, सरकार, कि हमारी वो जिम्मेदारी है, हाँ, समाज की अपनी जिम्मेदारी, वो सबकी बात कर रहे हैं कि मतलब बड़े लेवल पे। और वो बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो देश में चल रहे होते हैं अलग अलग, चाहे वो बॉर्डर पे चल रहे हैं क्योंकि कश्मीर की वजह से जो उधर चल रहे थे कि म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी, नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, या फिर चाहे वो जैसे सीआरपीएफ के जवान मारे गए नक्सलियों के चलते। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं वो एक व्यापक रूप में बात हो रही है। वहाँ कहीं भी मुझे नहीं लगता कि वो सरकार की बात करें। हाँ, भैया जी जोशी का जरूर सीधे भैया जी जोशी की ही बात पे भैया जी जोशी ने जरूर सीधे सरकार पे कहा। हालांकि और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि भैया जी जोशी बड़े मृदुभाषी माने जाते हैं, बहुत कम बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, इसलिए उनकी बात को सीरियस लिया जाता है। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि उन्होंने किस संदर्भ में और कहाँ। एक चीज़ मैं बोलूँ कि भैया जी जोशी लगातार इधर जो 2-3 उनके बयान आए हैं मंदिर को लेकर के, वो हमेशा सरकार के स्टैंड से अलग आए। हमें थोड़ी सी उसमें तल्खी है, कहीं ना कहीं तंज है उसमें। हाँ, नहीं, वो अब क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का दबाव है। विश्व हिंदू परिषद में पहले से ही निशाने पर लिए तोगड़िया वो अलग हो गए। तोगड़िया ने उनका भी दबाव काम कर रहा है, जो राष्ट्रीय बजरंग दल और ये अलग से अपनी विश्व हिंदू परिषद का एक विकल्प खड़ा कर दिया है। एक वो दबाव है कि आपको वो आक्रामक तेवर रखना है। विश्व हिंदू परिषद के जो अभी पदाधिकारी हैं उनका दबाव संघ पे नेचुरली है। अब ऐसे में क्योंकि वो अपनी घोषणा कर चुके हैं कि हम 9 तारीख को जो रैली की 9 दिसंबर को रामलीला मैदान में, वहाँ ये डेट दी गई कि इस सत्र में देखा जाएगा। सत्र 8 और 9 जो भी था ख़त्म हो गया जनवरी में। अब तय हुआ कि जो आप कुंभ में जो 31 जनवरी 1 फरवरी को जो वहाँ पे बैठक होनी है, उससे पहले तमाम बैठकें हो रही हैं। वो तो लोगों को सबको मालूम है, धर्म संसद होनी है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर कई सारी बैठकें ऑलरेडी अभी चल रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोग वहाँ पहुँच गए हैं। दरअसल कुंभ होता ही है, वहाँ संगठन मंत्रियों के कैंप चल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि वहाँ जो साधु संतों का डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो दबाव है, उस दबाव को, प्रेशर को रिलीज करने के लिए वही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो समन्वय बैठक होती है कि वो मोदी तक अपनी बात न पहुँचा सकें, अमित शाह तक अपनी बात न पहुँचा सकें। अमित शाह कितनी
कितनी बार समन्वय बैठकों में मौजूद रहे हैं, वो बात पहुंचा सकते हैं। तो जो मेरा दूसरा सवाल था, क्या ये स्ट्रेटजी है क्या कि ये उन्हें साफ साफ दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो फिलहाल आते हुए दिख नहीं रहा 2019 चुनाव से पहले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि जब तक उधर से फैसला कोई नहीं आता सरकार अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाएगी, इनडायरेक्टली उन्होंने इशारा कर दिया है। तो क्या ये माना जाए कि ये रणनीति के तहत बोल रहे हैं, लोगों की नाराजगी से बचने के लिए बोल रहे हैं कि अच्छा नेक्स्ट बार जब आएगी तो नहीं, आपने खुद कहा ये प्रेस रिलीज वाला मसला है। हाँ। वहीं उन्हें ये लग रहा है कि माहौल वाकई में बन चुका है। हाँ। माहौल ये बन चुका है कि जैसा सोमनाथ मंदिर के समय में हुआ था, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया, उन्होंने विवेकानंद रॉक जो जिक्र किया, जो वहाँ पर जो संघ के ही स्वयंसेवक ने बनवाई, एकनाथ रानाडे और इंदिरा गांधी गई वहाँ पर उस वक्त, तो उन्होंने एक तरह से विपक्ष को भी राजी कर लिया। उस वक्त स्वामी विवेकानंद की जो बात थी, सोमनाथ वाले पे भी यही हुआ लगभग कि एक तरह से जो दूसरी पार्टी को इस तरह से थी नहीं, तो अंदर ही जो खेमे थे कांग्रेस में, नेहरू और जो पटेल और बाकी लोग, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटेल और के एम मुंशी वो खुल के सामने आए, उन्होंने किया। तो अभी ऐसा माहौल बन रहा है कि कांग्रेस खुल के नहीं कह रही है, यानी फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि पत्थर लगाने मैं जाऊंगा, कई लोग कह चुके हैं, कुछ बेवकूफ़ी के बयान भी आए हैं अय्यर जैसे कि 10,000 कमरों का महल था। ये इसका क्या मतलब कि वो सरकार से नाराज हैं या नहीं नाराज है? आरएसएस नाराज है कि नहीं नाराज है? मुझे लगता है कि आरएसएस सीरियसली नाराज होगा तो उनके पास और तरीके हैं, वो और तरीके हैं, और जिसके चलते जनता पार्टी सरकार गई थी 77 में कि दोहरी सदस्यता, तो आप ये समझिए कि दोहरी सदस्यता होती है बीजेपी के नेताओं के पास, और एक तरफ बीजेपी के हाईकमान की वो अमित शाह और मोदी जी की सुनते हैं, वो है एक सिस्टम वो बना हुआ है। लेकिन जब आरएसएस चाहेगा कि नया अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, ये अलग बात है कि उनका इनर लोकतंत्र काम करता है कि जो आवाज़ मजबूत है, जो लगता है काम कर रहा है, तो उन्हें जब तक लग रहा है काम कर रहा है, तो वो मैसेज देने के और तरीके उनके पास हैं। लेकिन उन्हें मैसेज दो तरह से देना है, एक जो अपने लोगों को, सरकार के लोगों को देना है वो डायरेक्ट दे सकते हैं, तमाम सारे उनके पास डायरेक्ट लिंक हैं। लेकिन एक तरफ होता है कि जो अपना कैडर है उनका, वो एक माहौल पे संघ की भी, मतलब जो आपकी बात से मैं लबुल्ला पे पहुंच रहा हूं कि संघ की भी अपनी रणनीति है और अपनी मजबूरियां है कि चूंकि लोगों का प्रेशर है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर है, इसलिए वो उन्हें पब्लिकली ये बोलना ही बोलना है क्योंकि वो मैसेज देना चाहते हैं। और इधर सरकार को तो इंटरनल सोर्सेज से वो मैसेज भिजवा ही सकते हैं। एक और इसका एक पहलू है जो अटल जी की सरकार में भी हुआ था कि आप घर में इतने विपक्ष पैदा कर लो कि विपक्षी पार्टियां कंफ्यूज रहें कि हम क्या बोलें। तो अब इससे ये है कि आप ही लोग सवाल उठा रहे हैं, मंदिर वो मांग रहे हैं, वो उनको पूरा करना है, तो अब विपक्षी पार्टियां कंफ्यूज हैं कि अब मंदिर का समर्थन करें, इनको करें या नहीं करें। हो सकता है, मतलब राजनीति में ये सब होता है। कई बार कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर ही समाजवाद काम करता था, युवा टर्क काम करता था और अपनी ही सरकार का विरोध करता था। वैसे ही आरएसएस की भी और बीजेपी की भी रणनीति हो कि मंदिर को लेकर के जब दो तीन धाराएं रहेंगी, एक पक्ष रहेगा जो कि कहेगा कि नहीं हर हाल में बनना चाहिए, चुनाव से पहले तुरंत बनना चाहिए, दूसरा पक्ष उसमें टाइम बारो करेगा। तो ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और अभी जो लग रहा है कि चूंकि भैया जी जोशी बहुत सुलझे हुए हैं पदाधिकारी हैं और जो भी बोलते हैं तोल मोल के बोलते हैं, तो ऐसे तो नहीं बोले होंगे। इसके पीछे 100% कोई ना कोई रणनीति है कि चुनाव से पहले कैसे प्रेशर या लोगों की नाराजगी कम करके रखा जाए। तो जो भी इस पर अपडेट होगा आपसे हम शेयर करते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।